हे मेरे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। छोड़ दे में छल कपट और सोधि बोधि कीजिए। हे मेरे प्रभु, जय हो। जय श्री राधे। सभी भक्तजनों को जय श्री राधे। मैं और मेरा, आज इस पर विचार करेंगे। देखिए, हमेशा ध्यान रखने की जरूरत क्या होती है। हम बार बार बता चुके हैं, विश्व के अंदर 3 ही तत्व होते हैं। एक ब्रह्म होता है, एक जीव होता है और एक माया होती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं कौन और मेरा कौन। मैं जीव हूं और मेरा जो है, जो हमने मान रखा है, वो जगत को मान रखा है। एक मैं और एक मेरा। जगत का मतलब है कि अपने संबंधी, सगे संबंधियों को हमने अपना माना है, जबकि ये सगे संबंधी अपने नहीं हैं। क्योंकि मैं हूं जीव और मेरा है, मेरा भगवान मेरा है, ब्रह्म मेरा है, परमात्मा मेरा है, परम ब्रह्म श्री बांके बिहारी ठाकुर जी महाराज। असली संबंध तो मेरा मेरे ठाकुर जी से है। और ये जो जगत का जो संबंध है, ये संबंध है, ये स्वार्थ का होता है। तो जहां स्वार्थ के संबंध होते हैं, वहां पर दुख होता है। स्वार्थ सिद्धि कब तक होगी, कुछ नहीं कह सकता कोई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कभी दुख नहीं होता। दुख मैं कभी नहीं होता। दुख हमेशा मेरे में होता है। दुख किस में होता है? मेरे में। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जहां तक मैंने अपना मेरा माना, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, जितना हमने मेरे को बढ़ा दिया अपना मानने के लिए, उतना ही हमको उसने दुख दिया। जैसे कि शरीर है, इसको हमने माना कि ये शरीर मेरा है, तो इस शरीर में जो दुख, जो कष्ट, जो भी कुछ होगा, उसको मैंने अपना मान करके और उसके दुख की अनुभूति मुझको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसको मैंने अपना माना। ये मेरा है, शरीर मेरा। लेकिन ध्यान रखना, जब दर्द होता है तो यहीं से पता चल जाता है कि मैं कौन और मेरा कौन। हम लोग कहते नहीं कि आज मेरे सिर में दर्द है, मेरे सिर में। इसका तात्पर्य हुआ कि वो दर्द मेरे सिर में है, न कि वो मैं में। यानी कि मैं से मेरा अलग हो गया, मैं अलग और मेरा अलग, ये द्वैत खड़ा हो जाता है। मेरा हमेशा जगत में पड़ता है, मेरा हमेशा माया में पड़ता है। जब तक मैं में स्थापित रहेगा तब तक दुख नहीं आ सकता, और जब वह मेरे में चला जाता है तो वहीं से दुख आ जाता है। शांति मैं में होती है, मेरे में शांति कभी भी नहीं होगी। जहां मेरा हो गया वहां अशांति पैदा होगी। आज इसी को समझाने के लिए एक महान संत, पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण ब्रह्म पा चुके भगवान को, जो समाधिस्थ रहते थे, जो अपने स्वरूप में स्थित रहते थे, ऐसे संत की आपको मैं एक कथा बताऊंगा। जो संत अपने अंदर ही आनंद की अनुभूति करते थे और समाधिस्थ रहते थे, केवल जगत से नाते को हटा देते थे और उस परमात्मा को जोड़ते थे। आपने देखा होगा शंकर भगवान की कभी मूर्ति तस्वीर, उनके अर्ध नेत्र खुले हुए रहते हैं। यानी कि समाधि में हमेशा अपने जो नेत्र होते हैं उनकी नजर नासिका पे आती है। इसका मतलब सीधे ब्रह्म से जुड़ता है, और वो अपने को ब्रह्म से जोड़ करके शांतिपूर्वक रहते हैं।
एक महान संत, महान विभूति, वो अपने तपस्या में लीन रहते थे और जंगल में एकांत वासा होता था, शांत वृत्ति में। एक भक्त घूमता हुआ गया और जाकर के संत को देखा। संत बिल्कुल समाधिस्थ थे, उनको कुछ नहीं पता कि कौन आया कौन गया। लेकिन उस पुरुष ने देखा कि चारों तरफ नजर घुमा करके कि यहाँ तो कोई नहीं है, कोई इंसान भी नहीं है, ये अकेले संत यहाँ रहते हैं। तो जब ये अपनी समाधि से हटते हैं, ये ध्यान भजन से हटते हैं, तो इनके खाने पीने की व्यवस्था कौन करता होगा, कैसे होते होंगे, इनकी भी शारीरिक जरूरतें होती होंगी, तो ये उनसे कैसे अपने जीवन को निर्वाह करते होंगे, ये चिंता होगी। तो उस महान पुरुष ने क्या किया, संत के प्रति मन में भाव जगा, दया भाव कि इनके लिए यहाँ कोई नहीं आता, लेकिन मैं भूला बिस्टा आया हूं। तो वो कुछ पैसे निकाल करके और वो संत के चरणों में रख दिए, हाथ जोड़ करके चलाया। संत को कुछ पता नहीं, ध्यानस्थ थे, लेकिन वो पुरुष जो था, जो भक्त था, वो पैसों को वहां पर रख करके महाराज जी के चरणों में वो निकल गया। उसके बाद में वह महान विभूति की समाधि टूटी, वो लौटे, उनकी नजर जैसे ही देखा तो सामने पर पैसे पड़े हैं, कुछ रुपए पड़े हैं। संतों ने उन रुपयों को उठा लिया और विचार में करने लगे, ये कौन रख गया इनको यहाँ। कर चलो, मुझे तो जरूरत नहीं थी, लेकिन चलो ये किसी गरीब के काम आ जाएंगे। उनके मन में ये भाव आया, क्योंकि संत को धन की जरूरत नहीं होती, संत का धन तो केवल एक होता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, संत के लिए प्रभु से बड़ा और कोई धन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जगत का धन अशांति करेगा, लेकिन प्रभु का जो धन है, उनका धन कभी अशांति नहीं करता, वो शांति प्रदान करता है। संत बोले मुझे धन की कोई जरूरत नहीं, पर चलो कोई रख गया है तो किसी गरीब के काम में आ जाएगा। अब उनका चिंतन ये हुआ कि इन पैसों को मैं कहां लगाऊं, किसको दूं। कभी मन में भाव आवे किसी गरीब के लड़की की शादी होगी उसमें दे दूंगा, कभी मन में आवे चलो कोई भगवान का कथा कीर्तन भजन सत्संग हो रहा होगा वहां पर दे दूंगा, कभी मन में आवे कि चलो कोई भंडारा होगा तो उसको दे दूंगा, कभी मन में आवे कि किसी भूखे को दे दूंगा। मन में अनेकों प्रकार की उस पैसा के आने से उस समय संकल्प विकल्प महाराज जी के मन में आने लगे। अब चिंता होगी कि इन पैसों को मैं कहां लगाऊं, कैसे लगाऊं, किसको दूं। तो जो वो शांत रहते थे, वो संत जो शांत रहते थे, अपने स्वरूप में स्थित रह करके आनंदित रहते थे, वो उन पैसों ने उनके मन को विचलित कर दिया, शांति को अशांति में बदल दिया। महाराज जी उन पैसों के चक्कर में बहुत विचलित थे, क्या करूं इनका। वो घूमते 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 कहा, वहीं पर एक संत के पास पहुंचे। संत के पास जाकर के बैठ करके उन्होंने अपनी विनती की, महाराज ये कोई पैसा मेरे समाधिस्थ के समय पर रख करके चला गया, न जाने कौन था, किस भाव से रखा मुझे नहीं पता, इनका मैं क्या करूं। दूसरे संत बोले क्या करोगे, अपने पास रखो तुम्हारे काम आएंगे। वो संत बोले नहीं नहीं महाराज, ये पैसों से मेरा कोई हित होने वाला नहीं है, ये पैसे मेरे किसी भी काम के नहीं है, किसी भी काम के नहीं है। तो फिर अब मेरे दिमाग में यही तो हो रहा है, मैं इन पैसों का क्या करूं। महाराज जी इन पैसों ने मेरे को बहुत बड़ा अशांत कर दिया। कह तो इतना उन्होंने कहा तो दूसरे महान संत बोले, कहने लगे कि हे भगवान, हे महात्मा, हे संत महाराज, हे भगवान की विभूति, जब आप ये जानते हो कि इन पैसों के मिलने से मेरे को अशांति होगी, और तुम ये भी जानते हो कि ये पैसे मेरे किसी काम के नहीं, जब तुम्हारे काम के ये पैसे हैं ही नहीं और ये तुम्हें अशांति करते हैं, तो फिर तुम इसके बारे में विचार क्यों करते हो। जब ये तुम्हारे हैं ही नहीं
तो फिर इनकी चिंता क्यों करते हो? किसको दूं, किसको नहीं दूं, गरीब कौन है, शादी में दूं, भंडारे में दूं? अरे आप देने वाले कौन हो जब ये आपका कुछ है ही नहीं? तुम्हारे तो ये है नहीं, जब तुम्हारे है नहीं तो इनको किसको दोगे? अपने को अशांति पैदा करने के लिए रख रहे हो। इसलिए जैसे ये तुम्हारे हैं नहीं, जब तुम्हारे नहीं है तो इनको छोड़ दो, क्योंकि तुमने इनको पकड़ा है, तुमने पकड़ा है इन पैसों को। जब तुमने इनको पकड़ लिया तो तुम इन पैसों में बंध गए। इसलिए जब तुमने इनको पकड़ा है तो तुम ही इनको छोड़ोगे। जब तुम्हें जरूरत नहीं है तो छोड़ो। इतना सुनते ही महाराज जी ने वो जो पैसे थे वो पैसे वहां के वही छोड़ दिए, ना संत को दिए ना किसी को दिए, वहीं पर छोड़ करके और वो वहां से वापस हो गए। वापस हो करके अपने वहीं जहां उनका स्थान था वहां आकर के बैठ गए तो उनके मन में बड़ी शांति हुई। चलो मेरा झंझट कटा, मैं बिना वजह के चक्कर में पड़ गया था, मेरा था नहीं, बना लिया अपना। अरे कोई रख गया था तो जिसने रखा तो उसको छोड़ करके चल देते, तो तुम्हारा झंझट कुछ भी नहीं था, तुम अशांत भी नहीं थे। लेकिन तुमने दूसरे की चीज को अपना समझ बैठ गए कि कोई मेरे को दे गया, अब मैं इसका क्या करूं? दूसरे की चीज को तुमने अपना मान लिया क्योंकि वो तुम्हारा नहीं था। इसलिए जिसको तुमने अपना माना, जिसको तुमने मेरा माना, ये मेरे हो गए। क्योंकि जब तक आपके पास वो पैसा नहीं थे, संत के पास वो पैसा नहीं थे, तब तक वो शांत थे। जैसे ही वो पैसा उनके पास में कोई रख के गया तो महाराज जी उन पैसों को अपना मान लिया। अब उनके प्रति उनका प्यार हो गया, ये पैसे मेरे हैं, अब मैं इनका क्या करूं? समझ गए होगे। यानी कि कभी भी मैं के अंदर अशांति नहीं होती, मैं के अंदर कोई दुख नहीं। हमेशा अशांति और जो दुख होता है वो मेरे में होता है, मेरेपन में होता है, क्योंकि मेरा और कोई है ही नहीं। हमने जगत को अपना माना और हम अशांति में जी रहे हैं। इसलिए शांति को अगर पाना है तो अपने मैं में स्थापित हो जाइए, अपने मैं में, मेरे से बचिए। इस मेरापन को खत्म करके स्वयं में स्थापित हो जाइए। आप फिर वहां के वहीं शांत हो जाओगे। जैसे वो महान विभूति संत अपने में पहले से शांत थे, उसी प्रकार उनको त्याग करके, उनको छोड़ करके, ये मेरे नहीं हैं, मैंने इनको अपना माना, इसलिए जब मेरे नहीं है तो इनको फेंको, छोड़ो। जैसे उन्होंने उनको छोड़ा फिर वो अपने शांत स्वरूप में आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि दुख और अशांति वो मेरापन में होती है लेकिन मैं में नहीं होती। इस कारण से शांत विभूति संत भी इस मेरे को पा करके, इस धन को पा करके वो भी अशांत हो गए। ध्यान रखिए, अशांति को मत पाने की कोशिश करो, शांति को पाओ, शांत स्वरूप हो जाओ, अपने को पहचानो और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। यही इसका मकसद है। समझ गए होगे। यानी कि मैं में कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं। दुख है तो मेरे में है, यानी इस जगत में है। जगत को हमने अपना बना लिया और हम दुखी हो गए। अब मैं चलता हूँ, समझ में आ गई होगी सभी आप लोगों के में। देखिए, वीडियो को कृपया करके लाइक और शेयर जरूर करना। आपके साथ में किसी दूसरे के पास भी कोई शब्द अच्छे मिलते, सत्संग का अर्थ एक शब्द भी कल्याण कर देता है, एक शब्द से कल्याण हो जाता है। शायद किसी की मेरी बात समझ में आ जाए तो उसका भी कल्याण हो जाए। इसलिए शेयर भी करो और लाइक भी करो। और जिसने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे
आपके पास में मेरी बातें पहुंचती रहे। यही एक माध्यम है, मैं अपने भावों को आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूं। इसलिए इसको भी मत भूलिए। चैनल को जिसने नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री